बॉलीवुड में कई सारे अभिनेत्रियां और अभिनेता ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी शादी ना करने का ड्रामा करते रहते हैं। इन्होंने बॉलीवुड को पूरी दुनिया में शर्मसार करके रख दिया है। बॉलीवुड के ये दिग्गज हर रोज अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए किसी न किसी नए शिकार की तलाश में लगे रहते हैं। बॉलीवुड में एंट्री करने वाली हर एक अभिनेत्री को ये एक्टर्स अपनी हवस का शिकार बनाकर ही दम लेते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं जो अपने टैलेंट से नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती और गलत चाल चलन की वजह से बॉलीवुड में आई हैं। और इन हीरोइनों को बॉलीवुड में लाने का सबसे बड़ा श्रेय बॉलीवुड के कुछ ऐसे अय्याश अभिनेताओं को जाता है जिनकी बॉलीवुड में अच्छी खासी पहुंच है। इसी पहुंच का फायदा उठाकर ये लोग किसी भी सड़क छाप लड़की को, जिसे एक्टिंग के नाम पर कुछ भी नहीं आता हो, ऐसी लड़की को बॉलीवुड के अंदर एंट्री दिला देते हैं, क्योंकि इन हवसी अभिनेताओं को अपना दिल बहलाना होता है। ऐसे ही कुछ रंगीन मिजाज वाले अभिनेताओं के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं जिन्होंने पूरे बॉलीवुड को अय्याशी का अड्डा बनाकर रख दिया है। अय्याश नंबर 1 सलमान खान। कहने को तो सलमान खान अभी तक कुंवारे हैं, लेकिन अगर बात की जाए उनकी अय्याशी के बारे में तो उनकी अय्याशी का ग्राफ बॉलीवुड में सबसे ऊंचा है। बॉलीवुड की शायद ही कोई नई नवेली अभिनेत्री ऐसी होगी जिसके संपर्क में सलमान खान ना आए हों। ऐश्वर्या राय से लेकर कैटरीना कैफ तक फिल्म जगत की तकरीबन 10 अभिनेत्री ऐसी हैं जो सलमान खान की हवस और उसके द्वारा की गई मारपीट का शिकार हो चुकी हैं। सलमान खान की पहली गर्लफ्रेंड शाहीन जाफरी थी। जाफरी पेशे से एक मॉडल थी। उस वक्त में इतने दीवाने थे कि वो शाहीन से मिलने के लिए उनके कॉलेज के बाहर घंटों तक खड़े रहते थे। उन दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। इसका कारण था सलमान का बदतमीजी भरा व्यवहार और शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने की जिद, जिसके चलते शाहीन जाफरी ने सलमान का साथ छोड़ दिया। सलमान का दूसरा अफेयर मिस इंडिया का ताज जीतने वाली संगीता बिजलानी के साथ हुआ। बताया जाता है कि दोनों की शादी के कार्ड तक छप चुके थे, लेकिन बाद में यह शादी कैंसिल हो गई। सलमान का सबसे ज्यादा चर्चित अफेयर रहा है ऐश्वर्या राय के साथ का, जो कि साल 1999 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम के शूटिंग के दौरान शुरू हुआ था। सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी फिल्म की शूटिंग के दौरान शुरू हो गई थी। ऐश्वर्या के साथ सलमान के रिश्ते ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, लेकिन साल 2002 में इस रिश्ते ने भी दम तोड़ दिया। ऐश्वर्या के बाद सलमान का 5वां अफेयर अभिनेत्री कैटरीना कैफ के साथ शुरू हुआ। दोनों रिलेशनशिप में भी रहे और फिल्मों में एक साथ काम भी किया। कहा जाता है कि कैटरीना तो एक बार सलमान के बच्चे को भी गिरा चुकी है, लेकिन धीरे धीरे दोनों में खटास आनी शुरू हो गई और साल 2010 में ये रिश्ता भी खत्म हो गया। सलमान का अगला अफेयर बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान के साथ शुरू हुआ। बता दें कि जरीन को एक्टिंग की दुनिया में लाने का पूरा क्रेडिट सलमान खान को जाता है। 32 साल की जरीन सलमान खान के साथ फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं और इनके रिश्ते ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। अय्याश नंबर 2 अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार भी कहा जाता है, क्योंकि एक दौर में उनकी खिलाड़ी सीरीज की फिल्में बेहद सफल रही थी। यह खिलंदड़ किस्म का इंसान इश्क के मैदान में भी खिलाड़ी रहा और हसीनाओं के दिल चुराया करता था। कहा जाता है कि एक साथ 3 लड़कियों के साथ वे रोमांस किया करते थे। अक्षय ने जब बॉलीवुड में कदम रखा ही था तब पूजा बत्रा से उनकी इश्कबाजी चल रही थी और वो अक्षय के मुकाबले ज्यादा लोकप्रिय थी। लेकिन जैसे ही अक्षय को फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ, उन्होंने पूजा को छोड़कर करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अक्षय कुमार का नाम यूं तो कई हसीनाओं के साथ जुड़ा है, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उनका नाम हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अदाकारा रेखा के साथ जोड़ा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा को अक्षय से उनकी फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी के दौरान प्यार हुआ था। इस बारे में एक समय पर अक्षय की गर्लफ्रेंड रही रवीना टंडन ने मीडिया के सामने कहा था कि रेखा को अपनी हद पता होनी चाहिए। अक्षय और रवीना टंडन का नाम भी उन दिनों खूब चर्चा में रहा था। फिल्म मोहरा के सेट पर हुई मुलाकात के बाद दोनों 3 साल तक साथ रहे, लेकिन अक्षय कुमार की हर लड़की के साथ फ्लर्ट करने की आदत के चलते यह रिश्ता टूट गया। अक्षय से अलग होने के बाद रवीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों की लड़ाई होने पर अक्षय उन्हें मनाने के लिए सगाई कर लेते थे। रवीना के मुताबिक दोनों ने मंदिर में 2 बार सगाई की थी। सिंह इज किंग, वेलकम, नमस्ते लंदन जैसी फिल्मों में साथ काम करने वाले
अक्षय कुमार और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का नाम भी आपस में जोड़ा गया था। अपनी शादी के बाद भी अक्षय के अफेयर्स की चर्चा लगातार बनी हुई थी। शादी के कुछ ही साल बाद एक्टर का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ भी जोड़ा गया। खबरों के मुताबिक ट्विंकल ने अक्षय को प्रियंका के साथ काम करने से मना कर दिया था। अय्याश नंबर 3, रणबीर कपूर। बॉलीवुड में दिल फेंक के नाम से मशहूर अभिनेता रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट से शादी कर ली है। रणबीर कपूर आलिया से पहले भी कई अभिनेत्रियों पर अपना दिल हार बैठे हैं। लिस्ट जरा सी लंबी है और लिस्ट में बड़ी बड़ी बॉलीवुड अभिनेत्रियों का नाम शुमार है। माना जाता है कि रणबीर और सोनम की डेब्यू फिल्म सांवरिया से इन दोनों का इश्क शुरू हुआ था, लेकिन ज्यादा परवान नहीं चढ़ सका। फिल्मी जगत में सबसे ज्यादा में चर्चा में रहा अफेयर रणबीर कपूर और दीपिका का, जिसकी शुरुआत बचना ए हसीना फिल्म से मानी जाती है। रणबीर के प्यार में दीपिका इस तरह गिरफ्तार हो गई कि उन्होंने अपनी गर्दन पर आरके टैटू भी कराया था। अफेयर की तरह से ही इस कपल का ब्रेकअप भी काफी चर्चा में रहा। दीपिका का डिप्रेशन पीरियड्स इसी ब्रेकअप के बाद शुरू हुआ था। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ बॉलीवुड में बेस्ट कपल की लिस्ट में आया करते थे। कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहा था और इनकी तो शादी की खबरें तक उड़ने लगी थी। यहाँ तक कि दोनों के परिवार भी आपस में मिल चुके थे, लेकिन एक दिन दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली। फिलहाल रणबीर कपूर आलिया भट्ट के साथ शादी करके अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अय्याश नंबर 4, संजय दत्त। कहा जाता है कि संजय दत्त अपनी पूरी जिंदगी में करीब 308 गर्लफ्रेंड्स बदल चुके हैं, जिनमें से उन्होंने केवल 3 के साथ शादियां रचाई और बाकी सबको रखेल बनाकर अपना मन बहलाता रहा। उनकी पहली गर्लफ्रेंड के रूप में टीना मुनीम का नाम सामने आता है। टीना और संजय बचपन के दोस्त थे और ऐसे में दोनों के बीच प्यार हो गया। फिल्म रॉकी के दौरान उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया, लेकिन संजय की ज्यादा शराब पीने की आदत की वजह से टीना ने उन्हें छोड़ दिया। बाद में संजय की मुलाकात अपनी पहली पत्नी ऋचा शर्मा से फिल्म मुहूर्त के दौरान हुई थी। संजय ने ऋचा की तस्वीर एक लोकल मैगजीन में देखी थी और तभी से वह उन्हें पसंद आ गई थी। 1987 में ऋचा आग ही आग की शूटिंग कर रही थी। उस वक्त संजय दत्त ने उन्हें प्रपोज किया था। दोनों ने 1987 में शादी की और 1988 में उनकी एक बेटी त्रिशाला का जन्म हुआ। ब्रेन ट्यूमर के चलते न्यूयॉर्क में 10 दिसंबर 1996 को ऋचा का निधन हो गया था। संजय दत्त का नाम माधुरी दीक्षित के साथ भी जोड़ा जाता है। खबरें थी कि 1991 में साजन की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। दोनों के अफेयर की चर्चा होने लगी थी और कहा जाता है कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन माधुरी के पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे क्योंकि संजय की पहले से ही एक बेटी थी। कहा जाता है कि 1993 के बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में जब संजय का नाम आया तो माधुरी ने खुद संजय से दूरी बना ली। मान्यता को दिल नवाज शेख के नाम से भी जाना जाता था। संजय को मान्यता की सादगी काफी पसंद आने लगी थी। 2 साल तक संजय और मान्यता का अफेयर चला और 2008 में दोनों ने गोवा के एक रिसोर्ट में शादी कर ली। इसके बाद साल 2010 में उनके जुड़वा बच्चों शाहरान और इकरा का जन्म हुआ। अब दोनों साथ में एक खुशहाल परिवार की तरह रह रहे हैं। तो दोस्तों, बॉलीवुड के इन अय्याश आशिकों के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।